कर्नाटक की सियासत में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। धारवाड़ से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर विनय कुलकर्णी को 10 साल पुराने योगेश गौड़ा मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 को कुलकर्णी समेत 16 और आरोपियों को गिल्टी ठहराया। ये केस 2016 का है, जब बीजेपी लीडर और जिला पंचायत मेंबर योगेश गौड़ा का धारवाड़ के एक जिम में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। शुरुआत में इसे एक आम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सीबीआई ने इसे एक सियासी साजिश का नाम दिया, जहां विनय कुलकर्णी को मेन कॉन्स्पिरेटर करार दिया गया। 2020 में सीबीआई ने कुलकर्णी को गिरफ्तार किया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बेल पर कई बार सख्त रुख अपनाया। लंबी सुनवाई और सालों के लीगल बैटल के बाद अब कोर्ट ने मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे संगीन आरोपों में उन्हें गिल्टी करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 17 आरोपी दोषी पाए गए हैं, जबकि कुछ लोगों को बरी भी किया गया। अब अगला सबसे अहम मरहला है सजा का ऐलान, क्योंकि अगर विनय कुलकर्णी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी एमएलए मेंबरशिप सीधे खतरे में पड़ सकती है। ये फैसला सिर्फ एक क्रिमिनल केस का नहीं, बल्कि कर्नाटक की पूरी सियासत पर गहरा असर वाला एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अल्ताइबा स्कूल गुलबर्गा का मशहूर इदारा, जहां क्वालिफाइड टीचर्स, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, साइंस और स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन तालीम दी जाती है। एलकेजी से 10th तक एडमिशन्स ओपन है। आज ही विजिट करें और अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं।